नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज बात करेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय के उस तारीखी और ऐतिहासिक जजमेंट की जो 8 अप्रैल को उन्होंने दिया है। मुद्दा क्या था कि राज्यपालों के कितने पावर होने चाहिए, उनकी क्या शक्तियां होनी चाहिए, कैसे उन्हें राज्य सरकार के साथ मिल के काम करना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, कैटलिस्ट होना चाहिए, न कि एक रोड ब्लॉक की तरह से, एक रोड़े की तरह से काम नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही तारीखी फैसला, बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन। आगे बढ़े इसके बारे में बताऊं मैं आपको, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जी हां, बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पे मिले। तो मुद्दा क्या था, किस मामले पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है? तमिलनाडु का मुद्दा था। तमिलनाडु में राज्य सरकार और गवर्नर के बीच में, जो रवि साहब हैं और जो स्टालिन साहब की सरकार है, उसके बीच में पिछले कई सालों से ठनी हुई थी। कई बिल्स जो स्टेट गवर्नमेंट भेजती थी गवर्नर को, वो गवर्नर रोक के बैठ जाते थे। उससे गवर्नेंस का काम या सरकारी काम अवरुद्ध हो रहा था, रुक रहा था। तमिलनाडु की सरकार कोर्ट में गई, उसने चैलेंज किया कि गवर्नर को ये अधिकार नहीं है कि वो उनके बिल्स पर बैठे रहे और उसको पास नहीं करें। मतलब कि एक इनएक्शन के जरिए कि कुछ नहीं करके सिर्फ बिल्स में बैठे रहकर गवर्नर राज्य सरकार के काम को अवरुद्ध कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल को उस पर अपना फैसला सुनाया है और कुछ बिंदु नियम तय कर दिए। देखिए, अगर कोई बिल राज्य सरकार की तरफ से गवर्नर के पास जाता है तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो उस पर असेंट दे दे, यानी स्वीकृति दे दे, या उसको विदहोल्ड कर ले, या उसको प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के बाद कंसिडरेशन के लिए भेजे। यही 3 विकल्प है। इसमें भी एक पहलू है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा से वही बिल भेजती है तो फिर बाध्यता हो जाती है राज्यपाल पे कि उसको अप्रूव करके आपको वापस भेजना होता है। अब क्या है कि राज्यपाल दोबारा बिल आ भी जाए, उसमें बैठे रहें, ना मना करें ना भेजें, तो मामला तो अटक गया। 3-3 साल से बिल रुके हुए थे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अब एक समय परिधि भी तय कर दी है कि अगर आपके पास आता है कोई बिल तो आप 3 महीने तक राष्ट्रपति को रेफर कर सकते हैं, और अगर दोबारा आ गया स्टेट असेंबली से, स्टेट लेजिस्लेचर से वही बिल कंसिडरेशन के लिए, तो आप बाध्य हैं उसको स्वीकृत करने के लिए, और ये स्वीकृति 1 महीने में दे दी जानी चाहिए, नहीं तो उसको पास मान लिया जाएगा। मतलब एक टाइम लिमिट सेट हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। नहीं तो आप कुछ नहीं करें, मामला तो फंसा हुआ है और अटका हुआ है। तो ये एक बड़ा पहलू था जिसपे जितनी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो केरल की थी, चाहे तेलंगाना की है, तमिलनाडु की है, उन सबका ये कहना था कि कहीं ना कहीं उन राज्य के राज्यपालों के साथ उनका एक टकराव चल रहा है। अब राज्यपाल बनाम राज्य सरकार, ये टकराव कोई बीजेपी सरकार की देन नहीं है, ये ऐतिहासिक टकराव है। और इसको भी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीय व्यवस्था में जितनी कुरीतियाँ हैं या मैल प्रैक्टिसेस हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की गई है, वो सब कांग्रेस की देन है। शुरुआत सबकी कांग्रेस के टाइम हुई थी। डिसमिसल हो जाना ऑपोजिशन की गवर्नमेंट्स का, प्रेसिडेंट्स रूल लग जाना, गवर्नर को एक सेंटर के एजेंट की तरह इस्तेमाल करना, ये सब कांग्रेस की देन है। लेकिन वहाँ क्या होता था कि प्रेसिडेंट्स रूल लगता था, सरकारें डिसमिस होती थी। ये रोजाना की सरकार चलने के मामले में रोक टोक या डिले करना या इनएक्शन करना या बिलों में बैठे रहना, ऐसा बाय एंड लार्ज नहीं होता था, जहाँ तक मेरी मेमोरी सर्व कर रही है, जहाँ तक मेरी याददाश्त है। अब क्या हो गया कि प्रेसिडेंट रूल तो नहीं लगता, राष्ट्रपति शासन, राज्य सरकारें भी अमूमन बर्खास्त नहीं होती, लेकिन इस तरह से बिलों को रोक लिया जाना, वो एक तरह से आपने राज्य सरकार के काम को तो रोक दिया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का जो संविधान है वो फेडरल नेचर का है, राज्य के अलग पावर्स हैं, केंद्र के अलग पावर्स हैं, तो उसके बीच में संतुलन सही बना रहे, संविधान की स्पिरिट और आत्मा जिंदा रहे, उसी तरह से प्रैक्टिस की जाए, उसको एक तरह से अपहोल्ड करता है, उसको फिर से रेखांकित करता है सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय। अब कुछ और भी बातें हैं गवर्नर के पावर्स के मुतालिक जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं। एक तो कि गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशन ये भी है कि वो किसको बुलाता है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने, जबकि क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती, एक बिल्कुल स्पष्ट बहुमत नहीं होता। उसमें गवर्नर हमेशा कुछ ना कुछ खेल करते हैं। हमने देखा है, वो महाराष्ट्र में हुआ, वो कर्नाटक में हुआ था 2017 के चुनावों के बाद, और पहले भी होता था, कांग्रेस के टाइम भी होता था कि भाई अपनी मर्जी की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह बुला ली अगर आपको वो सूट कर रहा है कि आप आके सरकार बनाइए,
और अगर आपको सूट ये कर रहा है कि प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस जो है उसकी ज़्यादा संख्या है तो उसको बुला ली, तो वो जो राज्यपाल या गवर्नर का डिस्क्रिशन है उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया। वो थोड़ा मसला भी पेचीदा है, शायद सर्वोच्च न्यायालय भी उस पर एकदम से निर्णय कोई नहीं ले पाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल के अपने निर्णय में कहा है कि राज्यपाल का पद एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, संवैधानिक पद है, लेकिन उसको एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुरूप चलना चाहिए। संविधान की स्पिरिट यही है। तो मतलब ये जो मैं भी कहना चाहता हूं कि गवर्नर महत्वपूर्ण है, संविधान की सुरक्षा के लिए, ध्यान रखने के लिए कि राज्य सरकार कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही जो राष्ट्र विरोधी हो। लेकिन अगर वो किसी किस्म की ये गलतफहमी रखें कि वो आधुनिक वाइसरॉय हैं और राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के ऊपर कोई उनके पास शक्ति है, तो उस बात को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले ने उस बहस पे मेरे ख्याल से पूर्ण विराम लगा दिया है। तो गवर्नर्स अपना काम करें, सही काम करें, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करें, सुरक्षा करें, सरकारी कामकाज पे ध्यान दें, लेकिन रोड ब्लॉक या चेक एंड बैलेंसेस का काम उनका नहीं है। तो इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाना कतई न भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।